हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जब भी अक्सर पत्नियां 498 का केस करती है ना, तो ये सोच के करती है, उनको पता तो होता नहीं है कि आगे आगे जाके होगा क्या। उनके दिमाग में बस ये रहता है मैंने 498 केस कर दिया है। अब पति और ससुराल वालों को नानी दादी याद आ जाएगी। वो मेरे पास आएंगे, रोते हुए आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मेरे से माफी मांगेंगे। फिर मैं उनको सोचूंगी माफ करना नहीं करना। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी तो ये उनको करवाऊंगी, या ज्यादा ज्यादा होगा उनको जेल भी बोल दूंगी जाने के लिए, जब उनको सबक तो आएगा कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। तो इस तरीके से करने से होता क्या है, फायदा मुझे तो नहीं लगता कुछ होता है। नुकसान ये वो सोचती है कि मैं उनका करूंगी, बट नुकसान एक्चुअली उनका भी होता है। आगे जाके भाई उस पे तुम आरोप लगा रहे हो, वो तो केस डिसमिस हो ही जाएगा, वो बरी हो ही जाएंगे। आपका क्या, आपके मायके वाले कब तक सपोर्ट करेंगे। फिर आप जाके कहीं सोचोगे कि मुझे घर जाना चाहिए, मुझे इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, केस नहीं करना चाहिए था, जो मैंने गलती कर दी। अब ससुराल कैसे जाऊं मैं, पति के साथ कैसे रहूं मैं। तो अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो वही सबसे बड़ी गलती होती है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, क्या ये केस करने के बाद बहुत सारे पति क्वेश्चन होता है कि आप मानहानि का केस पत्नी के ऊपर कर सकते हैं, क्या उसको सजा दिला सकते हैं, उससे कंपनसेशन मतलब जुर्माना ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, अभी जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, मेरे चैनल पे आए हैं, कि मानहानि का केस होता है क्या है। या जिनको पता होगा तो ये क्वेश्चन भी होगा डाउट कि भाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते और कब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस होता है, अगर आप पत्नी पे करते हैं तो बहुत फायदा होगा आपको। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। अब दोस्तों होता कि जैसे मैंने बताया, पत्नी बिना सोचे समझे 498 का केस कर देगी या घरेलू हिंसा केस कर देगी। वो ये नहीं सोचती उसके बाद उसको रिजल्ट क्या मिलेगा। वो पति ससुराल वालों को बुरा नहीं कर रही है, वो अपना ही बुरा कर रही है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है वो, जिसमें बाद में जाके उसको पछतावा क्या आगा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करने के चक्कर में। कुछ कुछ पत्नियां क्या होती है कि बाद में उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैंने बहुत गलती कर दी है, जाना तो मुझे वही है, रहना है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जितना मैंने रिएक्शन कर दिया। तो वो लोग क्या करती है पत्नियां, वो सबसे समझदारी का काम करती है कि केस को क्लोज कर देंगी, केस बंद करा देंगी। ठीक है, माफी वाफी मांग के दोनों हस्बैंड वाइफ माफी मांग लेंगे, घर बसा लेंगे दोबारा। वहां पति भी चाहता होगा कि कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, अभी कोई बात बनी नहीं है, एक चांस दिया जाए। और जो मैं भी ये बात हमेशा बोलती हूँ, इतना अगर कोई बड़ी बात नहीं हुई है या कोई छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा आप मत करो कि आप उसको लेके थाने पहुंच जाओ, कोर्ट पहुंच जाओ, कचहरी पहुंच जाओ, और बाद में फिर पछतावे के अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अब दूसरी तरफ बात करें कि भाई वो पत्नियां भी नहीं चाहती कि नहीं, अब तो मुझे रहना ही नहीं है, ना मैं इसको तलाक दूंगी ना साथ में रहूंगी, केस कर दिया। अब देखो केस तो कर दिया, पति लोग करेंगे, पता है कि आप झूठे हो सच्चे, आप साबित कुछ कर नहीं पाओगे, सबूत देना ही नहीं है। आपको पता है वो पति की जिस पे आरोप झूठे लगे हुए हैं, वो फाइट वाइट करके स्ट्रगल करके वो केस खत्म क्लोज करवा लेंगे, चाहे 498 का हो डिसमिस करा लेंगे, घरेलू हिंसा केस का हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग केस करना है पत्नी पे। और आपका ये जो स्ट्रॉन्ग केस है ना, अगर डिसमिस हो गया इट्स वेल एंड गुड। जो पहले केसेस चल रहे थे, अगर 498 का केस चल रहा है तो उसकी जजमेंट की कॉपी लेके आपको पत्नी पे मानहानि का केस करना है। ठीक है, जैसे हम डिफेमेशन का केस कहते हैं, वो करना है। क्यों? क्योंकि पत्नी ने आपकी छवि सारी जगह, समाज में, घर में, रिश्तेदारों में, सब जगह बर्बाद करके रख दी है। वो आरोप पे फंसाया है आपको, आपके घर वालों को, जो आपने आरोप वो किया नहीं, वो गुनाह किया नहीं, आपके मान को हानि पहुंची है। तो उससे उसके आपको हर्जाना तो लेना ही पड़ेगा, कंपनसेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो, आप आपको पत्नी से कंपनसेशन चाहिए या फिर उसको जेल में भिजवाना है, ये डिपेंड करता है आप पे। और अगर आप में से कुछ लोग जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, अगर जो अच्छे पोजीशन पे है, लाइक कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी पोजीशन में है, तो अगर आप कंपनसेशन का अमाउंट वो कर रहे हैं डिमांड, तो सोच के चलो, अगर आपके केस में अभी तक जो केस चल रहा है कोर्ट केसेस में, कम से कम अगर 5-6 लाख का आपका खर्चा हो गया है, तो आप मान के चलो कम से कम 80-90 लाख तो आप डिमांड करो। हो सके तो करोड़ भी मांग सकते हो कंपनसेशन। पता है आपको सामने वाली पार्टी, मतलब कि आपकी पत्नी है, उसका इतना बजट, और नहीं भी हो तो करो। क्यों? क्योंकि उसने इतने साल आपके पैसे बर्बाद किए, आपका मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वो सारी आपको, सबसे बड़ी आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको दबा के रख दिया, अपने पूरे समाज में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में। आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाए। अगर आप किसी डॉक्टर पोजीशन में है, आर्मी की पोजीशन में है, इंजीनियर है, वट जो भी है, ठीक है,
तो वो एक जो रिस्पेक्ट एक बार चली जाती है ना, सब ये बोलते हैं यार सच में इसकी पत्नी ने इस पे केस कर रखा है दहेज का, घरेलू हिंसा का, इसके घर वालों पे, तो मतलब ये तो बड़े बेकार लोग हैं। सच में ये लोग अपनी बहू के साथ या पत्नी के साथ ऐसा करता होगा, ये मारपीट करता होगा, इसको पैसे की क्या कमी है जो दहेज के लिए अपनी पत्नी को टॉर्चर करता होगा। भले सच किसी को नहीं पता, क्योंकि एक जो वो परंपरा पिछले टाइम से बनती चली आ रही है ना कि पति और ससुराल वाले पत्नी को परेशान करते हैं, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि अभी वो चीजें कम हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गई है, कम हो गई है, बट तादाद बढ़ रही है झूठे केसों की। महिला वो कानूनों का दुरुपयोग फायदा उठा रही है, और वो महिलाएं जो झूठे केसेस करती हैं, आमतौर पर पति को फंसाया जाता है, जो वो कुछ नहीं करते, ससुराल वाले कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता चल गया है भाई कि बेटी को, घर की बहू को बेटी बना के रखेंगे, शादी करी है तो घर बसाने के लिए, घर तुड़वाने के लिए नहीं। मानती हूँ कि अभी भी कुछ लोग हैं ससुराल वाले पति जो परेशान करते हैं, बट उन बहुओं के लिए, उन पत्नियों के लिए कानून बने हुए हैं, आप उनका प्रयोग करो। बट आप लोग नहीं करते हो। आप लोग क्या करोगे, कमेंट में आगे कमेंट लिख के चले जाओगे मैडम आप तो पति के फेवर में ही हमेशा वीडियो बनाते हो, महिलाओं के लिए कुछ कहते नहीं है। तो यार आप कान खोल के और आंखें सुन के थोड़ा देखा करो वीडियो, और सुना करो ध्यान से। मैं उनके बारे में बोलती हूँ जो झूठे केसेस करती हैं, और ये ऐसा मैं नहीं, 99% झूठे केसेस आते कोर्ट में, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं जो मैं आप लोग तक पहुंचाती हूँ। आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपके लिए कानून बने हुए, आप उनका यूज करो। कमेंट करने से कुछ नहीं फायदा मिलेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप लोग खुद अपने लिए गड्ढा खोदते हो, न्याय के लिए आवाज खुद नहीं उठाते हो, तो अपने सबसे ज्यादा न्याय तो आप अपने आप पे कर रहे हो। उनका क्या है, जो आप सोचो आपके घर में भाई भी होंगे, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, फ्रेंड, जिनके साथ, या आपकी भाभी आपके माँ बाप के साथ गलत कर रही हो, आपके भाई के साथ गलत कर रही हो, तो आप नहीं चाहोगे या मेरे माँ बाप ने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा भाई तो कुछ करता ही नहीं है, वो मेरी भाभी आके ऐसे ऐसे परेशान कर रही है मेरे घर वालों को, तो कैसे उससे बाहर निकाला जाए। वो भी तो एक पुरुष है, वो भी तो एक आदमी है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। तो आप नहीं चाहोगे कि उसको कानून की शिक्षा दी जाए। अगर आप देख रहे हो तो उस तक नॉलेज पहुंचाना, शेयर करना कि आपके पास भी राइट्स, अधिकार, इस तरीके से आप उस घर की बहू को, इस घर की महिलाओं को बाहर निकाल सकते हैं या उसे सजा दिला सकते हैं। तो मेन मकसद ये होता है, देखो महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं, पुरुषों के लिए नहीं बने, बट है अभी आज की डेट में क्या धाराएं हैं, क्या सेक्शन है, आप लोगों के पास भी है, बस आपको उनको जानने की जरूरत है। और ऐसे अब डे बाय डे इतनी सारी जजमेंट आ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के अभी पिछले एक हफ्ते में मैंने आपको 3-4 जजमेंट शेयर करी है, जिसमें कि पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस सूद समेत पत्नी को वापस देने के लिए बोला गया, जेल तक जाना पड़ा, मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी अगर घरेलू हिंसा वो साबित नहीं कर पाई, इतने सारे। क्योंकि अब कोर्ट को भी पता है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। बिना सबूत के अगर एलिगेशन लगाया जा रहा है या पे आरोप लगाया जा रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा, सबूत दिखाना पड़ेगा तो केस चलेगा, सबूत नहीं होगा तो केस नहीं चलेगा, केस वैसे डिसमिस हो जाएगा। और डिसमिस हो जाएगा, बस उसकी जजमेंट की कॉपी लेके आपको मानहानि का केस कर देना है, और आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि आपको कंपनसेशन चाहिए या पत्नी को सजा दिलानी है। अब कंपनसेशन के लिए आपको मानहानि के लिए सिविल में फाइल करना पड़ेगा, जिसमें कि आप जुर्माना उससे ले सकते हैं, और क्रिमिनल केस में आप मानहानि का केस करते हैं तो उसमें आपको क्या कहते हैं सजा दिला सकते हैं। ये चीजें हैं, तो ये चीजें हैं। आई होप जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे सोच रहे होंगे पति पत्नी पे मानहानि का केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको मान की अगर हानि पहुंची है, आपको लगता है ये चीजें आपके साथ सारी चीजें हुई है और हो रही है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस आपको करना कि इसमें आपको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई विटनेस देने की, विटनेस नहीं देना, कोई गवाही के लिए आपको किसी खड़े पर्सन की करने की नहीं जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है, अपने जो केस डिसमिस हुआ है उसकी एक कॉपी लगा देनी है। और भाई मैं चाहता हूँ, मेरे इतने साल बर्बाद हुए हैं, मेरे इतने पैसे बर्बाद हुए हैं, मेरे मान को हानि पहुंची है, ये चीजें आपको कोर्ट में रखनी है। डरना नहीं है, अपनी बात कोर्ट में आपको बोलनी है और वो केस करना है, तो देखना रिजल्ट 100% आएगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तब तक के लिए थैंक यू।